पता है, पूरे लखनपुर में कोई ना कोई बीमार है। हाँ, कल तो राकेश की छोटी बहन इस संसार को ही छोड़कर चली गई। अच्छा, मेरा भी छोटा भाई बीमार है, मैं तो उसके बिना मर ही जाऊंगी। आज असेंबली में प्रिंसिपल सर कह रहे थे इस महामारी का मुख्य कारण यहाँ की गंदगी है। क्या यह सही है? हाँ, वो ये भी कह रहे थे कि गंदगी के कारण न केवल शारीरिक बीमारियां होती हैं, बल्कि मानसिक विकास में भी बाधा आती है। इस गंदगी और प्रदूषण का उपाय हमें ढूंढना ही होगा। मेरा तो जैसे यहाँ अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है। गंदगी और प्रदूषण ने तो मेरी जगह ही ले ली है। बस बहुत हो गया, अब मैं पृथ्वी छोड़कर ही चली जाऊंगी। मेरी हालत तो और भी खराब है। अब तो लगता है जैसे मुझे प्रदूषित हवा और पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मेरे हरे भरे पत्ते अब काले पड़ गए हैं। मैं दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा हूँ। पहले मैं निर्मल और स्वच्छ होती थी, आज गंदगी ने तो जैसे मुझे अपने ही रंग में रंग लिया है। मगर आज भी धरती के सभी प्राणियों में मेरे उमड़ने से उमंगें जाग जाती है। क्यों न हम अपने तत्वों से एक शक्ति को उत्पन्न करें और उसकी मदद से इस वातावरण के बढ़ते प्रदूषण को रोकें, उसे पहले जैसा स्वच्छ कर दे। सारे प्रदूषण की जड़ मानव ही है, इसलिए ये शक्ति मानव के व्यवहार को बदलने की कोशिश करेगी। मगर इसके लिए उसे मानव के साथ रहना होगा, उसे मानव का रूप लेना होगा और उसे मानव का सहयोग भी चाहिए होगा। मैं 4 बच्चों को जानता हूँ। वे अक्सर मेरी छांव में बैठकर इस दूषित वातावरण से उबरने पर विचार करते हैं। ये शक्ति उनकी बहुत मदद करेगी और इससे हम भी परेशानियों से उबर जाएंगे। वो शक्ति जागृति होगी, जिसके पास स्वच्छता की जानकारी का भंडार होगा और आधुनिक यंत्र भी होंगे। वो देखो, चारों बच्चे इधर ही आ रहे हैं। क्यों ना हम जागृति को अभी ही उत्पन्न कर दे और उनके सामने प्रकट कर दे। घबराओ नहीं दोस्तों, मेरा नाम जागृति है और मैं प्रकृति की शक्ति हूँ। प्रकृति की शक्ति? मैं यहीं तुम लोगों के बीच रहती हूँ। यहाँ की हवा के रूप में, पानी के रूप में, पेड़ों के रूप में और उन सभी प्राकृतिक रूपों में जिन्हें तुम देखते हो और महसूस करते हो। मैं तो तुम लोगों के मस्तिष्क में भी हमेशा रहती हूँ, परंतु समझदार और जागरूक व्यक्ति ही मुझे समझ सकते हैं और उनके द्वारा ही मैं मदद कर सकती हूँ, जैसे कि तुम लोग। पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? दोस्तों, जिस तरह से तुम चारों यहाँ की महामारी से परेशान हो, उसी तरह से यहाँ की प्रकृति अपनी लुप्त होती पवित्रता से परेशान है। अतीत में प्रकृति अत्यंत ही खूबसूरत थी। मानव ने आज उसका अस्तित्व ही संकट में डाल दिया है। मैं तुम लोगों की मदद कर प्रकृति की ही मदद कर रही हूँ। हमारे मोहल्ले में एक अजीब बीमारी फैली है। अनेकों लोग बीमार हैं। कुछ तो भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। मुझे डर है कहीं मेरा भाई भी भगवान को प्यारा न हो जाए। तुम प्लीज हमारी मदद करो। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं। अरे, इसे तो कॉलरा हुआ है। इसे ये बीमारी हुई कैसे? बीमारियां जैसे कॉलरा, डायरिया कुछ इस तरह से फैलते हैं। इसे एफ चार्ट या एफ डायग्राम कहते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, ये मल है जहाँ कीटाणु पनपते हैं। ये कीटाणु ही बीमारियों के जड़ होते हैं और ये मुख्यतः इन माध्यमों से फैलते हैं। पहला, पीने के पानी से। अगर हम गंदे पानी पिएंगे तो कीटाणु इसके जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरा, हाथों की उंगलियों से। अगर हम हाथों को साफ नहीं करेंगे तो ये कीटाणु खाने के दौरान या अन्य समयों पर हमारे शरीर में चले जाएंगे। तीसरा, मक्खियों से। अगर हम खाने को नहीं ढकेंगे, मल को इधर उधर निष्कासित करेंगे तो कीटाणु इन मक्खियों द्वारा हमारे खाने में और फिर हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। इनके अलावा मैदानों से
फलों और सब्जियों से और गंदे जमा पानी से मल के कीटाणु हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। छोटू इन्हीं कारणों से बीमार पड़ा और इस तरह से यह रोग पूरे लखनपुर में फैला। यह एक कीटाणुनापी यंत्र है। अरे, यहाँ पर कीटाणु भरे पड़े हैं। मुझे अपना शौचालय दिखाओ। स्वाति, तुम अपने शौचालय को साफ क्यों नहीं करती? यही तो बीमारियों की जड़ है। शौचालय के पैन तथा पैन के नीचे जहाँ मल जमा होता है, वहाँ भी समय समय पर सफाई करते रहना चाहिए। अच्छा, तो बीमारियों का एक मुख्य कारण मल है। बिल्कुल ठीक। इसीलिए हमें अपने मल को शौचालय में ही निष्कासित करना चाहिए और समय समय पर शौचालय की सफाई भी करनी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही शौचालय की सफाई करूंगी। पिताजी से कहकर जमे मल को भी हटवाऊंगी। कल तुम हमारे साथ चलकर लखनपुर का मुआयना क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी जानकारी और यंत्र का असर यहाँ के लोगों पर अवश्य पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, कल सुबह स्कूल जाते समय हम लोग पार्क में मिलते हैं। समझ-बूझ और जानकारी करेगी समाधान हमारी। कल तुम कह रही थी अतीत में प्रकृति बहुत खूबसूरत थी। क्या हम लोग पहले बहुत साफ और स्वच्छ रहते थे? हाँ, यह देखो। ये है हमारी हड़प्पन सभ्यता जो करीब 4000 साल पहले हुआ करती थी। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ बहुत अच्छी जल निकासी की व्यवस्था थी। अच्छा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो दोस्तों, अब जागृति को लखनपुर की सैर कराते हुए स्कूल चलते हैं। चलो। अरे वह देखो, एक महिला अपने बच्चे को सड़क पर शौच करवा रही है। आंटी, ये आपने क्या किया? हम लोग तो यहाँ ऐसा ही करते हैं। और फिर बच्चों के मल हानिकारक थोड़े ही होते हैं। ये गलत सोच है आंटी जी। मल बड़े के हो या बच्चों के, बहुत ही हानिकारक होते हैं। देखिए, आपके बच्चे के शौच पर कितनी मक्खियाँ बैठी हैं। ये देखिए, इन मक्खियों के पैरों में कितने सारे कीटाणु बैठे हैं। कुछ ही देर में हलवाई की दुकान खुलेगी और सभी मक्खियाँ दुकान की मिठाइयों पर बैठेंगी। फिर क्या, मक्खियों के जरिए ये कीटाणु मिठाइयों तक पहुंच जाएंगे और जो भी इन मिठाइयों को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। अब मैं समझी इसके पिताजी क्यों बीमार पड़ गए। धन्यवाद बच्चों, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अरे, चंदू कहाँ गया? वो सामने सूसू कर रहा है। क्यों चंदू, तुमने खुले में पेशाब क्यों किया? जोरों की लगी थी तो तुम्हें घर से पेशाब करके निकलना चाहिए था। खुले में शौच करना या पेशाब करना बिल्कुल गलत है। पेशाब के जरिए भी कीटाणु फैलते हैं और लोगों के शरीर तक पहुंचते हैं। क्या यहाँ सभी लोग घर के बाहर ही शौच करते हैं? हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। यह तो बहुत बुरी बात है। इससे तरह तरह की बीमारियाँ सारे कस्बे में फैलती हैं। बीमारियों के अलावा लड़कियों और महिलाओं को तो प्रातः 3-4 बजे ही खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। कितनों को तो कीड़े व मकोड़े भी काट लेते हैं। खतरनाक कीड़े और कभी कभी तो सांप भी। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी यकीन आ जाएगा बच्चों। अरे भाई, खुले में शौच करना बीमारियों को दावत देना है। लेकिन मैं पहले जिस गांव में रहता था वहाँ लोग खुले में ही शौच करते हैं। यह गांव देहात किसी भी जगह के लिए गलत है, क्योंकि वहाँ खुली जगह ज्यादा होती है। इस कारण संक्रमण कम होता है। भाई, हम तुम्हारी बात मान भी लें तो कहाँ शौच करें? हमारे घरों में तो शौचालय नहीं है। आप सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं।
वहाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं और तुम बच्चों को इस महंगाई में पैसे की कीमत क्या मालूम। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि बीमारियों की वजह से आप सालाना इतने रुपए खर्च कर देते हैं जो सालाना शौच के खर्च से बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर हमारा सामुदायिक शौचालय भी तो कितना गंदा है। वहाँ शौच करने से तो ज्यादा अच्छा है कि हम खुले में ही शौच करें। अगर नियमित सफाई हो तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। हाँ, हम वहाँ कल से ही जाना शुरू कर देंगे। भाई तुम लोग आराम कर रहे हो। तुम लोगों की लापरवाही से सारे लखनपुर में महामारी फैल रही है। वो कैसे? तुम लखनपुर के लोगों को अपने झूठे यंत्र से हमारे खिलाफ भड़काती हो। ठहर, मैं अभी सबक सिखाती हूँ। हमें माफ कर दो, हम अब रोज सफाई करेंगे। मुझे जोरों की पोटी आ रही है और मुझे भी। थोड़ी देर में हम स्कूल पहुंच जाएंगे, वहीं कर लेना। अरे पिंटू, क्या हुआ? पेट पकड़कर क्यों चल रहे हो? दरअसल हमें जोरों की शौच लगी है और हम खुले में शौच नहीं करना चाहते। अच्छा किया बच्चों, खुले में शौच करने से ज्यादा अच्छा है स्कूल के शौचालय में जाओ। इस टॉयलेट में मुझे बहुत परेशानी होती है। इसमें शौच करना कोई मुश्किल काम नहीं। आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसकी सीट को इस तरह से नीचे करो। क्या मैं इसमें इस तरह से बैठ सकता हूँ? हाँ, अब ये है फ्लश का बटन, जिसे दबाकर तुम मल को बहा सकते हो। कभी कभी फ्लश का बटन यहाँ पर भी होता है। और ये है जेट, और ये यहाँ से ऑन होता है। ये तुम्हारे पीछे की पॉटी धोने के लिए होता है। वो बच्चे जिनके पैर या हाथ साधारण तरह से काम नहीं करते, वो इस रॉड को पकड़कर इस शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेशाब करने का पेन है। बच्चों के लिए उनके उम्र अनुरूप होना चाहिए। अब ये भी बता दो कि इस टॉयलेट में शौच कैसे करते हैं। इस टॉयलेट में हमेशा शौच करने से पहले पानी पैन में बहा देना चाहिए। उसके बाद इसमें इस तरह से बैठना चाहिए। शौच के बाद पानी बहाना चाहिए, जिससे मल का कोई अंश बाहर ना रह जाए। टॉयलेट लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होने चाहिए। और खास बात ये है कि ये टॉयलेट बच्चों के लिए उनके उम्र के अनुरूप ही होना चाहिए। सही कहा, नहीं तो पिंटू बड़े से पैन में मल इधर उधर कर देगा और फिर साफ करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छे से हाथ धोना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। पहले यह बताओ दोस्तों, हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? शौच खुले में नहीं करना चाहिए। शौच के बाद पानी डालना चाहिए ताकि मल का कोई भी अंश बाहर ना रह जाए। शौचालय की नियमित सफाई करनी चाहिए। शौच का पैन बच्चों के लिए उनके उम्र अनुरूप होना चाहिए। इस टॉयलेट में शौच करने के पहले और बाद में पानी बहाना चाहिए। कमोड की सीट पर बैठकर शौच करना चाहिए। फ्लश और जेट का प्रयोग करना चाहिए। दर्शकों, इसे मेरी तरह रट लो। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इसके महत्व को भी समझना जरूरी है। समझकर उस पर अमल करना सबसे ज्यादा जरूरी है।